इटली की राजधानी रोम की एक शांत सुबह, पूरा शहर गहरी मीठी नींद में डूबा है। लेकिन रोम के बीचों बीच बहुत ही छोटी सी जगह में एक शख्स अपने बिस्तर में नींद और आलस दोनों को छोड़कर ड्यूटी पर लग चुका है। उसका नाम है जियानी क्रेआ। उसके हाथों में लोहे का एक बहुत बड़ा गुच्छा है जिसमें 1, 2 या 100 नहीं बल्कि पूरी 2797 चाबियां हैं। ये चाबियां कोई मामूली चाबियां नहीं है। ये चाबियां इतिहास के 300 ऐसे दरवाजे को खोलती है जिनके पीछे 500 साल पुरानी कला, विज्ञान और धर्म के ऐसे राज छिपे हैं जो आम इंसान की सोच से परे है। अपने हाथ में 2797 चाबियों के गुच्छे को लेकर जियानी जब अंधेरी गलियारों से गुजरता है तो उसके जूतों की टॉक टॉक आवाज और उसकी चाबियों की खन खन आवाज लंबी ऊंची दीवारों से टकराकर गूंजती है। और इस तरह जियानी क्रेआ 500 साल पुराने इतिहास, अजोड़ कला और ईसाई धर्म की बेशकीमती धरोहरों को नींद से जगाता है। नमस्कार और जय हिंद। आज हम ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जो हमारी सोच से बहुत बहुत अलग है। एक ऐसा देश जो इतना छोटा है कि आप पैदल चलकर सिर्फ 20 मिनट में उसे पार कर सकते हैं, लेकिन उसका रुतबा इतना बड़ा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर पावर भी इसके सामने आस्था से मस्तक झुकाते हैं। हम बात कर रहे हैं वेटिकन सिटी की। ये 109 एकड़ का छोटा सा टुकड़ा जो कि भारत के राष्ट्रपति भवन के 330 एकड़ परिसर से और अमेरिका के डिज्नी वर्ल्ड के 125 एकड़ में फैले सिर्फ कार पार्किंग से भी छोटा है, फिर भी इंसानी इतिहास का सबसे रहस्यमयी केंद्र बना हुआ है। वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जहां कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। देश का अपना कोई सैनिक नहीं है, देश की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक आजाद मुल्क है। लेकिन क्या वेटिकन हमेशा से इतना छोटा देश था? नहीं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे और 8वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक जाए तो यह कोई छोटा सा देश नहीं था। यह पेपल स्टेट था जिसका साम्राज्य था 44,000 स्क्वायर किलोमीटर। यह साम्राज्य आज के हमारे हरियाणा या यूरोप के स्विट्जरलैंड जितना बड़ा था, लेकिन बदलते समय के साथ उस साम्राज्य का विस्तार सिकुड़कर मात्र 109 एकड़ में रह गया। आज अगर इस माइक्रोनेशन के अंदर झांक कर देखें तो यहाँ की कुछ अमेजिंग और यूनिक खूबियां आश्चर्य जगाती है। सबसे पहली बात, इस देश में जन्म दर 0 है। यहाँ कोई पैदा नहीं होता क्योंकि यहाँ कोई अस्पताल या डिलीवरी वार्ड है ही नहीं। यहाँ की नागरिकता जन्म से नहीं मिलती, यह नागरिकता पोप खुद देते हैं, और वो भी तब जब तक आप वेटिकन सिटी के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन आपकी नौकरी खत्म, उस दिन आपका पासपोर्ट रद्द। अब दूसरा अमेजिंग फैक्ट सुनिए। इस देश का क्राइम रेट बहुत ही हाई है। सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन पर कैपिटा क्राइम रेट यानी प्रति व्यक्ति अपराध का दर, इस मामले में वेटिकन दुनिया में सबसे ऊपर आता है। अब आप सोचेंगे कि इतने पवित्र देश में इतना अपराध कैसे? इसका कारण यहाँ की आबादी है। यहाँ के स्थायी निवासी मुश्किल से 800 है, लेकिन हर साल यहाँ 60 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, और उस भीड़ के साथ आते हैं इटली के सबसे शातिर चोर और पॉकेटमार। क्योंकि वेटिकन की सीमाएं खुली है, इसलिए अपराध करके वो पलक झपकते ही वापस इटली की सीमा में गायब हो जाते हैं। हालांकि वेटिकन में एक छोटी सी जेल भी है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ धार्मिक नियमों को तोड़ने वालों के लिए है। बाकी चोरी या अन्य आपराधिक मामले इटली की अदालत को ही सौंप दिए जाते हैं। अब फैक्ट नंबर 3, इस छोटे से देश की अपनी एक अलग ही पहचान और इकोनॉमी है। इसका अपना एक राष्ट्रध्वज है। इस झंडे में एक तरफ पीला और दूसरी तरफ सफेद रंग का पट्टा है, जिस पर एक दूसरे को काटती हुई मतलब क्रॉस करती हुई 2 चाबियां बनी है, एक सोने की और दूसरी चांदी की। ईसाई धर्म की कथाओं के अनुसार ये स्वर्ग के द्वार की चाबियां हैं, द कीज ऑफ हेवन, जो ईसा मसीह ने संत पीटर को सौंपी थी। वेटिकन सिटी की अपनी खुद की बैंक है जिसमें सिर्फ 98 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन इसकी कुल संपत्ति 2.9 बिलियन यूरो से भी ज्यादा है। वैसे तो सिर्फ 0.44 स्क्वायर किलोमीटर के इस देश को किसी रेलवे लाइन की जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ 270 मीटर लंबी एक रेलवे लाइन भी है जो इटली के रेलवे नेटवर्क से जुड़ती है। इस रेलवे का इस्तेमाल मुख्य रूप से माल सामान ढोने के लिए होता है। स्टेशन से ट्रेन अभी कुछ 100 मीटर ही आगे बढ़ती है कि वह सरहद पार करके दूसरे देश यानी इटली में पहुंच जाती है। जब आप वेटिकन में आते हैं तो आपको लाल, नीले और पीले रंग के अजीबो गरीब कपड़े पहने हाथ में भाला लिए कुछ सैनिक दिखते हैं।
पहली नज़र में वो किसी नाटक मंडली के कलाकार लगते हैं, लेकिन ये स्विस गार्ड्स हैं, दुनिया की सबसे छोटी, सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक मिलिट्री फोर्स। सन 1506 में बनी इस फोर्स के जवान स्विट्जरलैंड के बेहतरीन कमांडो होते हैं, जो कपड़ों के अंदर आधुनिक हथियार भी रखते हैं और पोप की जान बचाने के लिए अपनी जान देने की कसम खाकर आते हैं। अब चलते हैं वेटिकन की उस पहचान की तरफ जिसने उसे दुनिया के लिए एक अजूबा बना दिया है, उसकी वास्तुकला। वेटिकन सिटी में वैसे तो कई शानदार इमारतें हैं, लेकिन इसके सबसे महत्वपूर्ण 3 वास्तुशिल्प हैं। पहला सेंट पीटर्स बेसिलिका, दूसरा सिस्टन चैपल, तीसरा वेटिकन म्यूजियम। सबसे पहले सेंट पीटर्स बेसिलिका की बात करते हैं। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह प्रसिद्ध कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा पत्थर में उकेरा गया एक महाकाव्य है। जब आप सेंट पीटर्स स्क्वायर में खड़े होते हैं तो आपके दोनों तरफ विशाल खंभों की 2 घुमावदार कतारें होती हैं। ये कमानें सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं बनाई गई थीं, ये दरअसल ईसा मसीह की फैली हुई बाहों का प्रतीक है। जैसे वेटिकन दुनिया भर से आए थके हारे इंसानों को बाहें फैलाकर गले लगा रहा हो। कुल मिलाकर 500 विशाल खंभों पर टिके इस जायंट चर्च का निर्माण पूरा करने में 176 साल लगे और $5 करोड़ का खर्च आया। जब हम ये आंकड़े सुनते हैं तो ये दोनों फिगर्स जरा ज्यादा लगते हैं, लेकिन जब आप 4.5 लाख स्क्वायर फीट में फैले इस चर्च को अपनी आंखों से देखते हैं तो बिल्कुल समझ आ जाता है कि इसके पीछे लगा एक साल और एक पैसा पूरी तरह से वसूल है। सेंट पीटर्स बेसिलिका के अंदर कदम रखते ही आपको एक अजीब सा बौनापन महसूस होता है, क्योंकि वहां सब कुछ विशाल और भव्य है। वहीं रखी है महान मूर्तिकार माइकल एंजेलो की बनाई पिएटा। इटालियन शब्द पिएटा का अर्थ है विषाद, दुख या गमगीनी। ईसा मसीह के मृत शरीर को अपनी गोद में लिए माता मैरी की पीटा मूर्ति को जब माइकल एंजेलो ने बनाया था तब उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। उस पत्थर में मैरी के कपड़ों की सिलवटें, ईसा की नसों का उभार, सब कुछ इतना जीवंत है कि लगता है अभी ये पत्थर बोल उठेंगे। और जब आप अपनी गर्दन उठाकर ऊपर देखते हैं तो विशाल गुंबद नजर आता है, जो कि सतह से 448 फीट ऊंचा है। सोचिए, आज से 500 साल पहले कारीगरों ने 45 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर रस्सियों और लकड़ियों के मचान पर लटककर इस गुंबद को सजाया था। एक छोटी सी चूक और सीधा मौत के हवाले। अगर 448 फीट की उस ऊंचाई का रोमांच महसूस करना हो तो आपको 330 घुमावदार सीढ़ियां चढ़कर इस गुंबद की चोटी पर जाना होगा। वेटिकन सिटी और रोम शहर का जो शानदार पैनोरामिक व्यू वहां से दिखता है वो बेमिसाल है। सेंट पीटर्स बेसिलिका के बाद बारी आती है वेटिकन म्यूजियम की। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े कई महलों का एक बहुत बड़ा संकुल है। इसके 54 कमरे, 7 किलोमीटर लंबे गलियारे और 4.5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में 70,000 से ज्यादा मूर्तियां, पेंटिंग्स और ऐतिहासिक कलाकृतियां रखी हैं। पर्यटकों के लिए इनमें से करीब 20,000 कलाकृतियां ही प्रदर्शित की गई है, जिन्हें देखने हर साल 60 लाख लोग आते हैं। अगर आप यहाँ मौजूद हर एक कलाकृति के सामने सिर्फ 1 मिनट भी रुके तो 20,000 कृतियों को देखने में ही आपको लगातार 4 साल लग जाएंगे। अमेजिंग, इज़न्ट इट? वेटिकन का सबसे बड़ा जादू, इसका सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। यह है सिस्टन चैपल। बाहर से ये एक बहुत ही साधारण सी ईंटों की इमारत लगती है, लेकिन अंदर इंसान के दिमाग को हैक करने वाला विज्ञान छुपा है। सिस्टिन चैपल की 12,000 स्क्वायर फीट की छत पर माइकल एंजेलो ने 4 साल तक उल्टा लटक कर चित्रकारी की। सामने 45 बाय 40 फीट का एक विशाल भित्ति चित्र है, द लास्ट जजमेंट, जिसमें 300 से ज्यादा आकृतियां हैं। लेकिन सिस्टिन चैपल सिर्फ अपनी छत या माइकल एंजेलो के लिए ही नहीं जाना जाता। इसकी दाईं और बाईं दीवारों पर भी इटली के अन्य महान चित्रकारों जैसे पिएत्रो पेरुगिनो, सैंड्रो बोत्तिचेल्ली, कोसिमो रोसेल्ली और लुका सिग्नोरेल्ली के बनाए गए 1 दर्जन विशाल पेंटिंग्स मौजूद हैं। इन चित्रों में ईसा मसीह और मोसेस के जीवन के प्रसंग बहुत ही भव्यता से दिखाए गए हैं। जो लोग इन तैलचित्रों को गौर से देखते हैं वो अक्सर एक अजीब सा अनुभव बताते हैं। उन्हें लगता है कि वो पेंटिंग्स हिल रही हैं। उन्हें लगता है कि उन दीवारों में जान है। लोग इसे धर्म का चमत्कार मान लेते हैं, लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस ने इस चमत्कार को डिकोड कर लिया है। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है
जिसे मिरर न्यूरॉन सिस्टम कहते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प चीज है। जब आप क्रिकेट मैच में किसी बल्लेबाज को पूरी ताकत से शॉट मारते हुए देखते हैं तो गेंद हवा में ही होती है, लेकिन आपका दिमाग बता देता है कि ये छक्का है या कैच आउट। क्यों? क्योंकि आपका मिरर न्यूरॉन सिस्टम उस खिलाड़ी की गति और उसके एक्शन को आपके दिमाग में सिमुलेट कर लेता है। वो भविष्य के 1 सेकंड को पहले ही भांप लेता है। अब इसे सिस्टीन चैपल की पेंटिंग से जोड़िए। माइकल एंजेलो ने जो भी इंसान उस छत और दीवारों पर बनाए वो सब एक्शन में है। वो मुड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं, दर्द में चीख रहे हैं। कोई भी आकृति शांत या स्थिर नहीं है। जब आप उन स्थिर पेंटिंग्स को कुछ मिनटों तक एकटक देखते हैं तो आपके दिमाग का मिरर न्यूरॉन सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। आपका दिमाग उस रुकी हुई पेंटिंग को, उस एक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। वो उस ठहरे हुए दृश्य को टाइमलाइन में धकेल देता है और तब वो जादू होता है। आपको वो स्थिर चित्र हिलते हुए महसूस होने लगते हैं। वो 3D लगने लगते हैं। चित्रों के चेहरों का दुख आपके अपने सीने में महसूस होने लगता है। यह एक इल्यूजन है, एक दृष्टिभ्रम है, लेकिन यह साबित करता है कि माइकल एंजेलो और वेटिकन के उन पुराने कलाकारों को इंसान के दिमाग की वायरिंग की समझ आधुनिक न्यूरोसाइंटिस्ट्स से 500 साल पहले ही हो गई थी। उन्होंने रंगों और ब्रश से इंसान के दिमाग को हैक कर लिया था। महान चित्रकार पाब्लो पिकासो ने एक बार कहा था, आप जिस भी चीज की कल्पना कर सकते हैं वो सच है। पिकासो की यह बात आपको पूरी तरह सच लगने लगेगी जब आप वेटिकन सिटी की एक यात्रा करेंगे। मात्र 0.44 स्क्वायर किलोमीटर का यह देश सिर्फ जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं है। यह इंसानी जुनून का, सत्ता का, कला का और रहस्यों का एक ऐसा महासागर है जिसकी गहराई को शायद कोई कभी पूरी तरह नाप नहीं पाएगा। यह एक टाइम मशीन है जो वर्तमान में खड़े होकर भी आपको सीधा 500 साल पीछे खींच कर ले जाते हैं। छोटा लेकिन विशाल और प्रभावशाली। अगर आपको यह ज्ञान सफर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद।